Hello everyone, I am Rohini and today we'll discuss the case Rajni Kumar versus Suresh Kumar Malhotra case. So यहाँ पे जो डिफेंडेंट होती है वो लैंडलॉर्ड होती है, वो सूट फाइल करती है अंडर द ऑर्डर 37 किस चीज़ के लिए? फॉर रिकवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाटर चार्जेस अगेंस्ट एजुटल अपने टेनेंट के। अब वो जो टेनेंट होता है उसका जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, स्टिल ही वॉज स्टेइंग देयर। अब यहाँ पे जो समन है, समन सर्व किया जाता है, ठीक है। समन सर्व करने के बाद भी जो एपेलेंट है वो नहीं आता है कोर्ट में, और कोर्ट फाइनली जो है वो एक्स पार्टी डिग्री दे देती है। अब ये एक्स पार्टी डिग्री देने के बाद यहाँ पे जो एपेलेंट है ये फाइल करता है एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 37 रूल 4 किस चीज़ के लिए? फॉर सेटिंग असाइड एन एक्स पार्टी डिग्री। अब जो कि डिसमिस कर देती है ट्रायल कोर्ट। अब ट्रायल कोर्ट इस ग्राउंड पे डिसमिस कर देती है उसकी एप्लीकेशन कि भाई आपने कोई स्पेशल सर्कमस्टेंसेस जो है वो नहीं बताया है, ठीक है, इन रिगार्ड टू दी बीइंग इलीगैलिटी इन द सर्विस ऑफ समन, कि आपको समन दिया उसके बाद भी आप नहीं आए तो उसके लिए आपने कोई स्पेशल सर्कमस्टेंसेस नहीं बताया कोर्ट को, और ना ही आपने कोई सफिशिएंट फैक्ट बताया है जो कि इंटाइटल करे आपको कि डिफेंड कर रहा है आपका केस। और हाई कोर्ट ने भी जो है वो डिसमिस करी एप्लीकेशन। अब फाइनली वो सुप्रीम कोर्ट के सामने गया, and there is a no proof of any notice by a registered post issued to the tenant by the landlord who had taken the notice from the court। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सामने इसने क्या कहा कि कोई भी ऐसा प्रूफ है ही नहीं कि जो टेनेंट को जो है वो नोटिस मिला हो करके लैंडलॉर्ड की तरफ से। एंड एज अ स्पेशल रीज़न, तो इसे हम लोग एज अ स्पेशल रीज़न ही कंसिडर करेंगे फॉर नॉन अपियरेंस इन द रिस्पॉन्स ऑफ समन, क्योंकि उसे समन, इसका कोई प्रूफ ही नहीं है कि उसे समन मिला है। अब लीगल इश्यूज़ की बात करते हैं तो वेदर द हाई कोर्ट, क्या यहाँ पे हाई कोर्ट ने जो है वो एरर किया डिक्लाइनिंग दिस application or set aside the ex parte degree on the application of that appellant under the order 37 rule 4 सिर्फ इस ग्राउंड पे because he failed to disclose the fact which are sufficient to entitle him and to defend the suit. So in what respect the order 37 rule 4 is different from the order 9 rule 3? So in the observation, ऑर्डर 37 रूल 4 इम्पावर करता है अंडर द स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। अब स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में इस हमारे पर्टिकुलर केस में उसको समन ना मिलना इज़ ऑल्सो अ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, राइट। सो यहाँ पे जो कोर्ट ने पास की एक्स पार्टी डिग्री और सेट असाइड करी है डिग्री को एंड ग्रांट वन ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ इन सच अ टर्म द कोर्ट थिंग्स फीट, या तो स्टेक लगा सकते हैं और सेट असाइड कर सकते हैं एग्जीक्यूशन दैट इज एक्स पार्टी डिग्री, या फिर जो है उसे डिफेंडेंट को जो है कैन ग्रांट अ लीव, राइट। लीव किस चीज़ की? कि वो अपीयर हो सकता है समन में या डिफेंड कर सकता है सूट को। तो ये स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में ये दिया जाता है। देन जो एक्सप्रेशन की अगर हम बात कर रहे हैं स्पेशल सर्कमस्टांसेस, ये कहीं पे भी सीपीसी में डिफाइन नहीं है, लेकिन जो नॉन सर्विस ऑफ समन है इट अनडाउटेडली ये जो है वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस की कैटेगरी में आएगा। एंड जो सूट है अंडर ऑर्डर 37, अ डिफेंडेंट इज नॉट इंटाइटल्ड टू डिफेंड द सूट। जो डिफेंडेंट है वो इस चीज़ के लिए इंटाइटल नहीं होता है कि वो अपने सूट को डिफेंड करे। कब? जब तक वो एंटर नहीं कर जाता द अपीयरेंस विद इन द 10 days ऑफ सर्विस ऑफ अ समन। जब तक लेट से मुझे आज समन मिला, आज समन मिलने से 10 दिन के अंदर अंदर आई हैव टू डिफेंड माई सेल्फ, आई हैव टू अपीयर बिफोर द कोर्ट। लेकिन अब मुझे समन ही नहीं मिला तो आई एम नॉट entitled to appear before the court, right, or to defend my suit. If he does so, the plaintiff is required to serve on the defendant a summon for judgment within the 10 days of which the defendant may seek a leave from the court to defend a suit. Let's say in case उसने समन नहीं मिला, जजमेंट पास हो गई, तो यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड है उसे जो है वो जजमेंट उसे देना होता है, और जिस दिन उसने जजमेंट की कॉपी उसे दी तो उस 10 दिन के अंदर अंदर वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है, कोर्ट से लीव मांग सकता है और बाकी सारी चीज़ें कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर 37 रूल 4 है दैट वो जो है वो कन्फाइंड नहीं है जस्ट टू सेट असाइड अ एक्स पार्टी डिग्री, लेकिन ये एक्सटेंड करता है स्टे लगाने पे या सेटिंग असाइड द एग्जीक्यूशन ऑल्सो, और गिविंग अ लीव टू अपीयर टू द समन एंड टू डिफेंड द सूट। तो देयर फॉर इट इज़ नॉट इनफ फॉर द डिफेंडेंट कि वो एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस शो करे जो कि भाई क्यों वो जो है वो अपीयर नहीं हो पाया, बट ऑल्सो ही हैव टू शो द फैक्ट जो इंटाइटल करेगा उसे कि वो अपने सूट को जो है वो डिफेंड कर सके। दस इट इज़ हेल्ड दैट दो द एपेलेंट हैज़ शोन अ सफिशिएंट कॉज, एपेलेंट ने यहाँ पे सफिशिएंट कॉज बताया कि उसे जो है समन नहीं मिला फॉर हिज एब्सेंस ऑन द डेट ऑफ पासिंग ऑफ एक्स पार्टी डिग्री, बट ही फेल्ड टू डिस्क्लोज द फैक्ट विच वुड इंटाइटल हिम। तो ये चीज़ तो ठीक है कि ये स्पेशल सर्कमस्टेंसेस है, दैट इज़ एक्सेप्टेड, बट ही फेल्ड टू
टू डिस्क्लोज द फैक्ट विच इंटाइटल हिम द डिफेंस, कि उसे क्यों जो है वो डिफेंस देना चाहिए। इसीलिए जो ट्रायल कोर्ट एंड हाई कोर्ट जो थे वो उन्होंने एकदम दे वर करेक्ट इन डिसमिसिंग दिस एक्स पार्टे डिग्री के लिए जो सेट असाइड करने के लिए जो एप्लीकेशन डाली थी उसे जो डिसमिस किया गया हाई कोर्ट ने, दैट वाज करेक्ट। आई होप ये केस आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।